दोस्तों, दीपावली की रात एक मुट्ठी धनिये का चमत्कार बना देगा आपको। धनवान दीपावली के दिन एक मुट्ठी धनिया चुपचाप यहां पर फेंक देना। रातों रात करोड़पति बन जाओगी, आपकी सात पुस्त भी धन में राज करेंगी। दोस्तों, दिव्य ज्योति चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आज हम आपको दीपावली के दिन एक मूर्ति धनिये का उपाय बताएंगे। यह एक मुट्ठी धनिया आपको कैसे मालामाल बना देगा। आज का खास वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के खास वीडियो में आप सभी अपने घर में बरकत लाने का कार्य करेंगे। अगर इस उपाय को करेंगे तो जरूर से दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और राशि अनुसार उपाय जानना चाहते हैं तो राशि जरूर से कमेंट बॉक्स में डाल दें। आज हम आपको पूज्य गुरुदेव की हाल ही की कथा में बताए गए ऐसे उपाय को बताएंगे जो लगने में साधारण है, परंतु दीपावली के दिन इस उपाय को करने से व्यक्ति की भाग्य बदल जाती है, व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है और व्यक्ति जीवन में धन धान्य की कभी कमी महसूस नहीं करता है। दीपावली के दिन सोने पर सुहाग का काम करेगा। यह उपाय कड़ी मेहनत के बावजूद आपको पैसे की कमी महसूस हो रही है। इस पैसे की कमी को दूर करना चाहते हैं, अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, तो आज मैं एक छोटा सा उपाय बताऊंगा जो धनिये का है, जो दीपावली के दिन करना है। पैसे की तंगी को हमेशा के लिए दूर कर देगा। सारी चीजें एक तरफ और तंत्र शस्त्र मंत्र शास्त्र के उपाय एक तरफ और गुरु जी द्वारा बताया गया है उपाय एक तरफ। यह जल्दी असर दिखाना शुरू करता है। यह उपाय बिल्कुल 100% सत्य है, गलत नहीं है। इन उपायों को जो करता है उसको लाभ जरूर से मिलता है। आप सभी को जरूर से मिलेगा। किसी को हानि पहुंचाने के लिए तो बिल्कुल भी यह उपाय नहीं है। देखिए, हमारे जीवन में धनिया जो होता है धन खींचने का काम करता है। खास करके दीपावली के दिन यह उपाय शीघ्र जल्दी से जल्दी काम करता है। जो व्यक्ति पूर्ण विश्वास के साथ इस उपाय को करता है, धनतेरस के दिन इस उपाय को करता है, उसे लाभ जरूर से प्राप्त होता है। धनिये का उपाय आपको जरूर से करना है। धनिये का उपाय आपके जीवन में खुशियां ला देता है। धनिये का उपाय ज्यादातर वैसे तो मसाले के रूप में धनिये का उपयोग करते हैं, बल्कि हमारे जो मसाले के डिब्बे होते हैं उनमें धन छुपा होता है, यानी कि धन प्राप्ति के माध्यम बनते हैं। जैसे हल्दी की गांड का उपयोग सही तरीके से करते हैं तो गणपति देव का स्वरूप मानी जाती है और गणपति देव को आकर्षित करती है। धनिये को कई अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से पुकारते हैं और धनिये का आह्वान मां लक्ष्मी को बुलाने के लिए किया जाता है। जिस घर में नमक साबित होता है, धनिया हल्दी की गांठ साबित होती है, तो लोग इन सभी का प्रयोग तांत्रिक उपायों में करते हैं। घर में धन की बरकत बनाए रखते हैं। देवी लक्ष्मी को सबसे ज्यादा पसंद है। धनिया जहां धनिया होता है वहां देवी लक्ष्मी जरूर से निवास करती हैं। आज हम आपको धनिये की जो उपाय बताएंगे यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा किस्मत खोलने का काम करेगा। चीजें ऐसी होती हैं जिनका घर में प्रयोग किया जाता है, तो परंतु शास्त्रीय ढंग से इनका प्रयोग करने से व्यक्ति को शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। तंत्र शस्त्र के अनुसार इन उपायों को करने से सिद्धि आती है, बल्कि घर में सुख शांति का पाठ भी होता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए दीपावली के दिन एक मुट्ठी धनिये का उपाय बहुत ही ज्यादा कारगर कहा जाता है। दोस्तों, इस बार दीपावली के दिन गाय को हरा पीला धनिया जरूर खिलाएं और इससे आपके ग्रह दोष दूर होते हैं। खास करके शनि दोष जो होते हैं वो दूर होते हैं और जो शनि दोष से पीड़ित होते हैं वे हमेशा के लिए शनि दोष से मुक्ति पा लाते हैं। और बहुत सारे ग्रह जो आपको परेशान करते हैं, जैसे शनि से मुक्ति पाने के लिए अगर आप शनिवार के दिन पीपल की जड़ को थोड़े से धनिये और जल के साथ में सींचना प्रारंभ करते हैं तो एक छोटा सा उपाय आपकी जिंदगी के सारे गृह दोषों को दूर करता है और कर्ज से मुक्ति के लिए धन की आवक बढ़ाता है। दोस्तों, इस दिन दीपावली के दिन खड़े धनिये के 5 दाने का उपाय अगर आप करते हैं तो इससे बड़ा फल प्राप्त होता है और बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि इस उपाय को बहुत ही बड़े विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए अब देर ना करते हुए बता देता हूं आपको इस उपाय के बारे में। आप लोगों को यह जो आवश्यक चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा वो ध्यान करके एक एक बातों को सुन करके लेनी है।
देखिए दोस्तों, इस खड़े धनिये के 5 दाने वाले उपाय से आप दीपावली पर या उपाय करते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भक्तों, खड़े धनिये के 5 दाने वाला उपाय जो व्यक्ति करता है वो उससे कभी शत्रुओं से भय नहीं लगता। किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए खड़े धनिये के 5 दाने का उपाय बहुत ही विशेष होता है। जब भी बात आ जाए खड़े धनिये के 5 दाने की, तो यह सोने पे सुहागे वाले काम करेगा। दोस्तों, खड़ा धनिये का उपाय सबसे पहले तो हम जान लेते हैं किन लोगों को करना चाहिए। देखिए, घर में जो बड़े लोग होते हैं उन्हीं को यह उपाय करना होता है। चाहे घर में कोई बड़ी माता हो, पुरुष हो, वही यह उपाय करें। अगर आप चाहे तो अपने घर में सभी सदस्यों से भी यह उपाय करवा सकते हैं या खुद भी यह उपाय कर सकते हैं। आपकी कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख परेशानी है, तो जैसा आप चाहे वैसा यह उपाय आप कर सकते हैं। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति चाहता है, तो भाई वह भी यह उपाय कर सकता है। देखिए, बात करें खाने की, तो यह खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ आपकी किस्मत के दरवाजों को खोलता है। यह उपाय घर का एक सदस्य करता है तो भी घर के पूरे सदस्यों को इस उपाय का लाभ प्राप्त होता है। घर का कोई बड़ा सदस्य खड़े धनिये के 5 दाने का उपाय करता है, चाहे पुरुष क्यों ना हो, चाहे कोई स्त्री क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, धनिये के 5 दाने वाला उपाय हमें करना चाहिए और जरूर से इस दिन दीपावली का जो दिन होता है ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से सबसे शुभ दिन होता है, तो हमें यह मंदिर में ही उपाय करना चाहिए। घर के मंदिर में उपाय करें या आप बाहर मंदिर जाकर के उपाय करें। दीपावली की पूजा जहां हो रही हो वहां भी ये उपाय कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के कई सारे प्रश्न होते हैं कि क्या समय रहते इस उपाय को घर या मंदिर में कर सकते हैं। देख लो भाई, इस उपाय को आप मंदिर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में करोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो भी अच्छा रहेगा। परंतु दोस्तों, आप सभी को बताएं कि इस उपाय को करने के बाद आपको इसका रिजल्ट कितने दिनों में मिलेगा। तो मैं यही कहूंगा कि जिसने भी यह उपाय किया है उसे सिर्फ 5 से 6 दिन लगे हैं। इस उपाय का रिजल्ट पाने में आपकी किस्मत अगर अच्छी हुई तो 30 दिन में भी इसका रिजल्ट मिल जाए और 24 घंटे में भी इसका रिजल्ट मिल जाए। कभी कभी हमारे कर्म दोषों के कारण हमारे जो उपाय हैं वो सफल होने में थोड़ा समय ले लेते हैं, तो आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लगातार इस उपाय के लिए 8 दिन का इंतजार करिए। 8 दिन के अंदर कितनी भी विपरीत परिस्थितियां किस्मत उल्टी चल रही हो तो भी आपको इस उपाय का लाभ प्राप्त हो जाएगा। धनिये के 5 दाने का उपाय करने से पहले हम आपसे यही कहेंगे कि इस उपाय को शाम के समय करेंगे तो सबसे बेहतर होगा। और दीपावली की शाम की पूजा भी होती है, इसीलिए शाम के समय ही इस उपाय को करिएगा। और इस दिन प्रदोष काल का बहुत महत्व होता है, अगर हो सके तो प्रदोष काल में जरूर से करिएगा। दोस्तों, सुबह अगर हम उपाय करेंगे तो कितने बजे से करेंगे? कई लोग होते हैं जो शाम को नहीं कर पाते, तो वैसे तो हर कोई इंसान दीपावली के पूजन में शाम का समय जरूर निकालेगा, प्रदोष काल का समय जरूर निकालेगा। फिर भी किसी कारण से अगर रह जाता है, नहीं कर पाते, तो सुबह जल्दी उठकर ये उपाय करने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी कारण लेट हो जाए तो शाम को प्रदोष काल में जरूर से कर लीजिएगा। और हां, सुबह अगर आप यह उपाय करना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का समय आपके लिए सबसे ज्यादा सही रहेगा। उस समय भी आप कर सकते हैं। और बात करें शाम के समय की, तो शाम को 6 बजे से प्रारंभ होकर जो प्रदोष काल है वह लगभग 7 बजे के बीच होता है, तो उस समय कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाए तो 8 बजे के बीच में या 10 बजे के बीच तक आप यह उपाय जरूर करें। परंतु देखिए, 31 अक्टूबर दीपावली का दिन है, तो इसके अंतर्गत ही यह उपाय जरूर से कर लीजिएगा। चलिए, अब मैं आपको पहले उपाय की बात बता देता हूं कि कैसे करना है। दीपावली मां लक्ष्मी का त्योहार है और धन की वर्षा करने के लिए मां लक्ष्मी की कृपा पाना बहुत ही जरूरी होती है। बस चुपचाप यहां पर एक 5 धनिये के दाने जो होते हैं वो फेंक कर आने हैं। आपकी किस्मत संवर जाएगी। मां लक्ष्मी के आवाज से आपके जीवन में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। और शायद आपको यह बात पता नहीं होगी, आपके घर में रखे कई ऐसे मसले होते हैं जिनका आप सही तरह से उपाय करें तो जीवन सही चल रहा होता है, समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। और कई ऐसे मसाले होते हैं जैसे खड़ा धनिया है और नमक है हल्दी है। यह हमारे जीवन में कई बार तांत्रिक प्रयोगों में हमारी किस्मत चमकाने का काम करते हैं। दोस्तों, हर समस्या का समाधान
आपको इससे मिल जाता है। शास्त्रों में धनय के कई उपाय हैं जो आपके ग्रह नक्षत्रों को मजबूत करते हैं, जीवन में धन संबंधी समस्याओं को दूर करते हैं। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनिये का उपाय हम आपको आज के खास वीडियो में बता रहे हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक करके दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमेशा के लिए अपनी गरीबी का अंत कर लें। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव रहेगा, धन की वर्षा रहेगी। और धन से जुड़े हुए उपाय पाना चाहते हैं तो आज ही इस छोटे से परिवार का हिस्सा जरूर बन जाइए। अगर आपने इसे सही तरीके से किया तो मैं कसम खाकर कहता हूं मां लक्ष्मी की कसम, आपको आपका रिजल्ट जरूर मिलेगा, आपकी गरीबी जरूर से दूर हो जाएगी। दोस्तों, धनिये का सही तरह से उपाय करने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा कि हां, मन में विश्वास हो और लगे कि हां, मेरा कुछ अच्छा हो सकता है, मैं कुछ प्रयास करूंगा तो मेरे साथ अच्छा होगा, तो जरूर से आपका भाग्य आपका साथ देगा। यह उपाय आपके जीवन में आने वाली रुकावट को दूर करने के लिए है। बाकी मेहनत आपको करनी है, आपको अपने लिए रास्ता चुनना है। जिस रास्ते पर जाओगे वह रास्ता आपके लिए सफलता की ओर ले जाएगा। इस उपाय को करने मात्र से जीवन में आने वाली रुकावट को दूर करने के लिए यह उपाय मैं आपको यहां बता रहा हूं, तो जरूर से कीजिए। कई बार कुंडली में मंगल दोष होता है जीवन में, जिसकी वजह से परेशानियां ज्यादा आ जाती हैं। कई गृह दोष होते हैं जिनकी वजह से रुपए पैसे आना बंद हो जाता है। घर में कई बार आपने देखा होगा कि आप बहुत मेहनत करते हैं या घर का कोई ऐसा सदस्य है जो बहुत मेहनत करता है फिर भी फल प्राप्त नहीं होता है। तो यह धनिये का साधारण सा उपाय जो कि आपको दीपावली के दिन करना है, सुबह करें शाम करें, ये आपके ऊपर है। आपके हर प्रकार के दोष को दूर करके आपके जीवन को सरल और सुगम बनागा। शास्त्र में धनिये के उपाय सबसे उत्तम माने जाते हैं, परंतु माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो यह सबसे उत्तम और सबसे, मैं तो यही कहूंगा कि पहला ऐसा उपाय है जो धनिये का उपाय मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है। दोस्तों, धनतेरस की रात हो चाहे दीपावली की रात हो, आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। वैसे तो दीपावली का दिन सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, तो जरूर से दीपावली के दिन यह उपाय आप सभी को करना है। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बनकर रहेगा। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद को बनने से कोई नहीं रोक सकता। शायद आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता देता हूं कि जब मां लक्ष्मी जिस व्यक्ति पर नाराज होती है तो दोनों हाथों से तो लुटाती हैं, साथ में कुबेर देवता को भी धन देने के लिए लेकर आती हैं। इसीलिए मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना सबसे जरूरी होता है। सबसे पहले तो कई लोग ऐसे हैं जिनको परेशानी आती है तो उनकी रात की नींद गायब हो जाती है। वह हमेशा रात को सोचते रहते हैं, सोते भी नहीं है, कर्ज कैसे चुके। चिंताएं इतनी होती है कि ठीक से खाना पानी और दिमाग में सिर्फ एक ही बोझ रहता है कि कहां से पैसा आए, कैसे मैं अपने जीवन की परेशानियों को दूर करूं। तो ऐसी टेंशन हमेशा उसके जीवन में रहती है और कई मेहनत करने के बाद भी फल प्राप्त नहीं होता है और भी हताश हो जाता है। कभी कभी मन करता है कि वो कुछ भी ना करे क्योंकि उसके भाग्य में तो ऐसा ही लिखा है, तो कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने भाग्य को कोसने की धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आज का वीडियो आपके लिए कारगर है। आपको करना क्या है, देखिए। आप चाहे तो इस उपाय को 5 शुक्रवार भी कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे शुक्रवार का दिन क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बात तो दीपावली की हो रही है। दरअसल शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। धन देवी लक्ष्मी जो होती हैं वह धन की देवी होती है, इसलिए शुक्रवार का दिन धन की देवी लक्ष्मी जी के लिए होता है। तो शुक्रवार को भी अगर आप यह उपाय करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर दीपावली को ना कर पाए तब अगर कर पाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते तो शुक्रवार को भी आप यह उपाय कर सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको जो उपाय बता रहा हूं यह ध्यान से सुनिए। आपको करना क्या है, इस बार जो है दीपावली 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को है। तो जब आप दीपावली की पूजा करेंगे तो सबसे पहले आपको एक चौकी लेनी है और उस पर मां लक्ष्मी के स्वरूप को रख लेना है और उसके बाद आपको गंगा जल छिड़क करके शुद्ध कर लेना है और एक आसन बिछाकर आपको बैठ जाना है। ध्यान रहे आसन के नीचे थोड़ा सा जल आपको जरूर से डाल देना है,
जल डालने के बाद आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। लाल रंग का कपड़ा लेने के बाद मां लक्ष्मी के सामने आपको रख देना है। रखने के बाद आपको साबुत धनिये के 5 दाने लेने हैं। अगर 5 दाने ना ले पाए तो 1 मुट्ठी धनिया भी आप ले सकते हैं, यह अति उत्तम होगा। वैसे 5 दाने लें तो अति उत्तम है, नहीं तो 1 मुट्ठी धनिया ले सकते हैं। अब ये 1 मुट्ठी धनिया क्यों जरूरी है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। देखिए, जैसे ही आप महालक्ष्मी की प्रतिमा रखेंगे तो एक लाल कपड़ा बिछाएंगे और उसके बाद आपको 1 मुट्ठी धनिया या 5 दाने उस पर रख लेने हैं। 1 गोमती चक्र रख लेना है, 1 कमल गट्टा रखना है, 1 हल्दी की गांठ रखनी है, साबुत हल्दी की गांठ रखनी है और उसके बाद आपको इसमें रुपये का सिक्का रखना है। यह सारी सामग्री रखने के बाद मां लक्ष्मी के सामने एक घी का दीपक जलाइट जलाने के बाद 108 मनके वाली कोई भी माला ले लीजिए। कमल घट्टे की माला ले लीजिए, तुलसी की माला ले लीजिए या रुद्राक्ष की माला ले लीजिए। उसके बाद माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप कीजिए। अब मंत्र कौन सा बोलना है वो ध्यान से सुनिए। मंत्र बोलना है ओम हीम क्लीम चामुंडा, बच ये वाला मंत्र बोलना है। उसके बाद इस मंत्र की 108 माला दीपक जलाने के बाद अपने हाथों से आपको को करनी है। और ध्यान रहे, एक कटोरी में थोड़ा सा जल और साइड में रख लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। जैसे ही मंत्र समाप्त होता है 108 बार ही यह मंत्र का जाप करना है। इस बात का ध्यान रखना, 108 बार ही जाप करना है। कई सारे वीडियो में आपको बताया होगा 11 बार, 51 बार, 21 बार नहीं। यहां पर मैं आपको बस यही कहूंगा कि 108 बार ही आपको यह मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप करने के बाद आपको जो आपने लाल कपड़े पर जो सामान रखा है उसे उठा करके आपको रख देना है धन पेटी में। जी हां दोस्तों, जहां धन रखा जाता है वहां रख देना है। अब ध्यान देने वाली यह बात है यहां पर कि आपने 1 मुट्ठी धनिया बताया। जिन लोगों ने 1 मुट्ठी धनिया रखा है उनके लिए बता रहा हूं उनको क्या करना है। ये 1 साल तक आपके घर में रखा रहेगा। जहां धन रखा जाता है वहां जब अगले साल दीपावली आएगी तो इसमें से सभी सामग्रियों को निकाल करके आपको इसे किसी नदी तालाब में प्रवाहित कर देना है और दोबारा से यही उपाय आपको फिर से करना है। 1 साल भर में आप देखना कितना धन आपके पास आएगा। जो अभी आप जिंदगी जी रहे हैं उससे ज्यादा कहीं बेहतर जिंदगी आपकी बनने वाली है। अब ध्यान से सुनिए, जिन्होंने 1 मुट्ठी धनिया रखा है उनके लिए बता रहा हूं उस धनिये को जहां आपने धन पेटी में यह तिजोरी में रखा है। तो इसमें से जैसे कि आपने यह जो धनिया रख दिया, इसके बाद जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी उस दिन इस धन पेटली को खोल लेना और इसमें से जो 1 मुट्ठी धनिया है उसमें से थोड़ा सा धनिया निकालकर किसी भी डिब्बे में रख लेना और उस डिब्बी को आपको अपने जहां पूजा स्थान है वहां पर रख देना है और इस पोटली को वापस बांधकर ऐसे के तैसे वहीं पर रख देना है और खोलना नहीं है। और इसमें से जो धनिया निकाला है उसमें से जैसे घर से कोई कोर्ट कचहरी के काम में जाता है और चाहते हैं सफलता मिले, उसकी जेब में 2 बीज रख देना। कोई घर में बच्चा पढ़ाई कर रहा है, किसी एग्जाम के लिए जाता है, तो जब भी एग्जाम के लिए जाए तो उसकी जेब में 2 बीज रख देना। सफलता होकर ही लौटेगा, खाली हाथ नहीं लौट सकता है। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और काम बन नहीं पा रहा है, 2 बीज रखकर ले जाना, जेब में काम बनकर ही लौटेगा। जब भी कोई ऐसी चीज आए जिसमें आपको चाहिए कि हां इसमें मुझे कामयाबी मिलनी ही चाहिए, मैं हार नहीं सकता, तभी 2 बीज अपनी जेब में रखना। यह भी शक्ति स्वरूप में आपके हर कार्य को बनाने के लिए काम करेंगे। तो उम्मीद है कि आप दीपावली के दिन यह उपाय करके जीवन को धन्य बनाएंगे। और हां, इस उपाय को शेयर जरूर कर देना अन्य लोगों के साथ में, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो कि गलत उपाय कर लेते हैं, गलत विधि से कर लेते हैं, सही तरीका नहीं पता होता है। तो उनका भी भला हो जाए तो शेयर कर देना। आपका एक शेयर किसी के कष्टों को दूर करने में सहायक होगा। और अभी तक आप हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो आप सभी से बहुत ही ज्यादा अनुरोध है कि हम इस छोटे से परिवार को इसलिए बड़ा करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और उनको भला हो। क्योंकि हम ज्योतिषीय गणना पंचांग के आधार पर आपको यह उपाय और पूजा पाठ, पूजा विधियां बताते हैं, तो जो अच्छी चीजें होती हैं उन्हें कम ही लोग देखते हैं। इसलिए आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आपका एक छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत बड़ा साबित हो सकता है।
हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ सकते हैं और उन तक अपने इन जतगणाओं के आधार पर बताए जाने वाली पूजा विधि और उपायों को पहुंचा सकते हैं, जिससे लोगों का सही मार्गदर्शन हो, सही विधि से उपाय करके उनका लाभ प्राप्त कर पाएं और अच्छे से उनका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं एक और प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और हां, कमेंट बॉक्स में मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। आप सभी के लिए यह दीपावली खुशियां लेकर आए, इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।